बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या स्टेट करता है? शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 1 इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 एट एक्स इक्वल टू 1। सबसे पहले कंटिन्यूटी क्या होती है? कंटिन्यूटी आपके पास होती है कि जब भी आपका फंक्शन जो है किसी भी डेफिनेट पॉइंट पे डिफाइन होना चाहिए। एफ ऑफ ए शुड बी अ डिफाइंड वैल्यू। सेकंड कंडीशन होती है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए उस पॉइंट पे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करनी चाहिए। एंड थर्ड हमारे पास कंडीशन होती है कि लिमिटिंग वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू आर सेम। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए आ जाए, देन हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन उस पॉइंट ए पे क्या है? कंटिन्यूअस है। जी, सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये हमारा फंक्शन फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है या नहीं। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम इसको इन जनरल ए के लिए चेक कर लेंगे। वी आर गिवन एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 1। सबसे पहली कंडीशन है फंक्शनल वैल्यू चेक करना, वो हम चेक कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ऑफ ए फाइंड करेंगे। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए माइनस 1। अब हमें देखना पड़ेगा क्या एफ ऑफ ए डिफाइंड है। यस, एफ ऑफ ए डिफाइंड है क्योंकि ए हमारे पास कोई भी वैल्यू है, कोई भी एक रियल नंबर हमने लिया, लेट ए बी एनी रियल नंबर। ठीक है, देन किसी भी रियल नंबर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो भी डिफाइंड होती है, और एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस ए माइनस 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या होती है? ऑलवेज डिफाइंड होती है। सो एफ ऑफ ए इज डिफाइंड। सेकंड पे हम चेक करेंगे इसकी लिमिट। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है हमें? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 1। अब लिमिट के रूल्स की रिस्पेक्ट से लिमिट बेसिकली सम पे क्या होती है? सेपरेट हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 1 आ जाएगा। नाउ आल्सो वी नो दैट कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए absolute value of f of x is equal to absolute value of limit x approaches to a f of x। तो ये जनरल हमारे पास लिमिट का रिजल्ट है, इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ऑन अप्लाइंग द रिजल्ट ऑफ लिमिट वी हैव x approaches to a, आ जाएगा absolute value of limit x approaches to a x plus absolute value of limit x approaches to a x minus 1। ठीक हो गया। एंड नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स। एक्स पे जब लिमिट अप्लाई होगी वो आ जाएगा ए। किसी भी पोलिनोमियल फंक्शन पे जो है ना, लिमिट अप्लाई करने का मतलब है कि उसी पॉइंट जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे ए आ जाएगा। प्लस इसी तरह से यहाँ भी जहां जहां एक्स है वहां ए आ जाएगा, ये आ जाएगा ए माइनस 1। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे। एंड फ्रॉम और थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ हम चलेंगे जो कि क्या है? क्या लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के इक्वल है। So from 1 and 2 we have limit x approaches to a f of x is equal to f of a. Since the function is continuous for any value a, so it is continuous for every value of x। ठीक है, x की हर वैल्यू के लिए continuous है। So the given function is continuous for every value of x that belongs to the R। Now we will check that इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 1। यानी इसकी डिफरेंशिएबिलिटी हमने कहाँ चेक करनी है? 0 पे और 1 पे चेक करनी है। किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का क्या मतलब होता है कि हमारे पास उसका राइट डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करे और एफ डैश ऑफ ए भी एग्जिस्ट करे। फिर उसके बाद हमारा एल एफ डैश ऑफ ए भी एग्जिस्ट करना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन होती है उसकी डिफरेंशिएबिलिटी की के और एफ डैश ऑफ ए इक्वल होना चाहिए एल एफ डैश ऑफ ए के इक्वल होना चाहिए। सबसे पहले अब हम रिवाइज कर लेते हैं कि डेरिवेटिव क्या होता है। एफ डैश ऑफ ए किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है हमारे पास लिमिट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस। अब इसी को यूज करते हुए हम क्या फाइंड करेंगे? राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट फाइंड करेंगे एट द पॉइंट 0। तो सबसे पहले हम 0 पे चेक करते हैं एट एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करने के लिए सबसे पहले हम इसकी राइट लिमिट पे बात करेंगे। राइट लिमिट क्या आएगी? और एफ डैश ऑफ 0। ये हमारे पास किसके इक्वल है? अब जब हम राइट लिमिट निकालेंगे द लिमिट हमारी एक्स अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट साइड हो जाएगी। ए की जगह पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 0 दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट साइड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय एक्स आ जाएगा हमारे पास।
नेक्स्ट हमें अब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट साइड एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 1 माइनस एफ ऑफ 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 माइनस 1 एंड होल डिवाइडेड बाय x एज इट इज आ जाएगा। ये इक्वल आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट साइड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 1 माइनस 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी 0 प्लस 0 माइनस 1 क्या होता है -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 आ जाएगा यहाँ पे एंड होल डिवाइडेड बाय x आ जाएगा। नाउ इट इज इक्वल, अब यहाँ से अगर देखें इट इज अ राइट लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट साइड और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x आ जाएगी। अब रिवाइज कर लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है x के whenever x is greater equal to 0 और ये इक्वल होता है माइनस x के if x is less than 0। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा यहाँ पे क्या सोल्यूशन आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट साइड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x पर किसके इक्वल है 0, चूंकि राइट साइड ये आपकी राइट लिमिट है, x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट साइड, अब यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा x आ जाएगा प्लस। अब इसी तरह से x माइनस 1 की बात करेंगे, जब हम x माइनस 1 की बात करेंगे तो उसके लिए हमारा रिजल्ट क्या आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 1 इक्वल होती है x माइनस 1 के इफ x माइनस 1 इज ग्रेटर इक्वल टू 0 और ये इक्वल होती है माइनस इंटू एक्स माइनस के इफ x माइनस 1 इज लेस देन 0 और यही हमारे पास भी किसके इक्वल आ जाएगी, ये x माइनस 1 की आएगी अगर हमारा x यहाँ से ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा, दोनों साइड पे 1 को ऐड कर दें, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू 1 आ जाएगा और ये इक्वल आएगा माइनस एक्स प्लस 1 इफ x इज लेस देन 1, दोनों साइड पे 1 को हमने ऐड कर दिया, x लेस देन 1 है। अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमारी लिमिट अप्रोच कर रही है बेसिकली किसको, 0 को, तो इंटरवल को हमें चेक करना पड़ेगा, हमारा इंटरवल कहाँ लाई करता है, उसको चेक करने के लिए अगर यहाँ पे 0 है यहाँ पे 1 है, अब हमारा फंक्शन क्या स्टेट करता है, x माइनस 1 का आंसर x माइनस 1 आता है जब x ग्रेटर इक्वल टू 1 है, यानी कि यहाँ से लेके आगे की तरफ हमारा आंसर यहाँ पे क्या आता है x माइनस 1 और जब x लेस देन 1 है यानी कि इक्वल नहीं है, ओपन है यहाँ से और इस तरफ जब जाता है तो उसका आंसर फिर क्या आता है माइनस एक्स प्लस 1 आता है। अब हम अपने क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन के अंदर क्या है, x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट साइड, यानी कि x 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, x अप्रोचिंग टू 0 फ्रॉम राइट साइड, यानी अब हम किस इंटरवल के अंदर लाई कर रहे हैं, अब हम इस इंटरवल के अंदर लाई कर रहे हैं, इस इंटरवल के अंदर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, इस वाले पार्ट का आंसर क्या होता है माइनस एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे हमारे पास फिर क्या आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 1 आ जाएगा, माइनस माइनस 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है 1 होती है, माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट साइड x माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x आ जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएंगे आपस में और इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट साइड 0 ओवर x और इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 की लिमिट भी क्या होती है 0, तो राइट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट 0 इज इक्वल टू 0, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये किसके इक्वल आता है 0 के इक्वल आ जाता है। अब हम निकाल लेंगे लेफ्ट डेरिवेटिव, एल एफ डैश ऑफ 0 अब हम निकालना चाहते हैं जी, यहीं पे हम थोड़ी सी करेक्शन कर लेंगे क्योंकि अब हमने यहीं पे लेफ्ट डेरिवेटिव निकालना है, फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा और जस्ट हम क्या निकाल लेंगे लेफ्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, तो एल एफ डैश ऑफ 0 आएगा तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ 0 ओवर x माइनस 0 एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड हो जाएगा एफ ऑफ x माइनस ऑफ 0 ओवर x आ जाएगा, यहाँ पे एफ ऑफ x की वैल्यू क्या है, x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 1 और एफ ऑफ 0 एज इट इज आ जाएगा डिवाइडेड बाय x, इसी तरह से x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 1 माइनस इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। अब हमने निकालना है लेफ्ट डेरिवेटिव, लेफ्ट डेरिवेटिव का मतलब है x 0 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट साइड, अब लेफ्ट साइड से हम चेक करेंगे x 0 को अप्रोच लेफ्ट साइड से कहाँ पे कर रहा है, x लेस देन 0 पे आएगा, जाहिर सी बात है 0 की लेफ्ट साइड से आएगा तो माइनस एक्स आंसर आ जाएगा यहाँ पे, प्लस इसी तरह x माइनस 1 को चेक करेंगे, अब 0 की लेफ्ट साइड से आपके पास x ने अप्रोच करना है जी, अब x जब 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा इसका मतलब है x यहाँ से आ रहा है, पहले ये अप्रोचमेंट जो है हमारे पास, ये अप्रोचमेंट के लिए मैंने एरो लगाया है, वैसे एक्स यहाँ से 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, राइट डेरिवेटिव के केस में। लेफ्ट के केस में जब हम फाइंड करने जा रहे हैं तो लेफ्ट के केस में भी हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 1, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो क्या करता है, वो बेसिकली यहाँ पे एक्स माइनस 1 के केस में वो जो है ना घूमता है बेसिकली 1 के गिर्द, लेकिन हम लिमिट निकालना चाह रहे हैं 0 के गिर्द,
तो अब जीरो की लिमिट निकालना चाहते हैं कि जीरो की चाहे हम लेफ्ट साइड से जाएं चाहे हम राइट साइड से जाएं, इस फंक्शन का आंसर क्या आता है, माइनस एक्स प्लस वन आता है। तो यहाँ पे अगेन क्या आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस वन आ जाएगा, और माइनस माइनस वन की एब्सोल्यूट वैल्यू वन आ जाएगी, डिवाइडेड बाय एक्स आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट साइड माइनस एक्स और माइनस एक्स प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स आ जाएगा, वन माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वल आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट साइड माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस टू एक्स और प्लस जीरो और डिवाइडेड बाई एक्स आ जाएगा, और यहाँ से एक्स एक्सेस के साथ कैंसिल हो जाएगा और माइनस टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट साइड माइनस टू एंड दैट इज इक्वल टू माइनस, कांस्टेंट की लिमिट क्या होती है, वही कांस्टेंट होती है। तो एल एफ डैश ऑफ ए यानी कि एल एफ डैश ऑफ जीरो अब हमारे पास क्या आ गया, माइनस टू के इक्वल आ गया, तो यहाँ से हमारा रिजल्ट आ जाएगा सिंस जीरो इज नॉट इक्वल टू माइनस टू, so derivative is not does not exist for x equal to 0, तो हमारा derivative at x equal to 0 exist नहीं करता, so the given function is not differentiable at x equal to 0। जी, अब हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे एट x इक्वल टू 1, उसके लिए पहले हम राइट डेरिवेटिव निकालेंगे एट 1 और f डैश 1 निकालेंगे, सो लिमिट x अप्रोचेस टू 1, राइट डेरिवेटिव है, सो फ्रॉम राइट साइड यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ x माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। फॉर्मूला याद रखने का आसान सा मेथड है, आप a वाला फॉर्मूला याद रख लें f डैश या a वाला, उसके बाद आपने जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना है वहां वहां पे जहां जहां a होगा वहां वहां पे आप उस नंबर को जो है ना रिप्लेस कर देंगे। जैसे मैंने 1 निकाला तो मैंने 1 से रिप्लेस किया, 0 पे डेरिवेटिव निकालना था तो 0 से रिप्लेस किया। नाउ ये इक्वल आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट साइड, f ऑफ x क्या आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 1 माइनस f ऑफ 1 क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास, एंड होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1 एज इट इज, दैट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट साइड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 से कैंसिल, ये बन जाएगा 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू, 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1, ये 1 प्लस 0 आ जाता है, एंड होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमें हमारे पास आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट साइड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x माइनस। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट साइड, अब x 1 को अप्रोच करता है फ्रॉम राइट साइड, अब यहाँ से तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अगेन हमारे पास ये क्लियर सा रिजल्ट आएगा इस केस में, क्योंकि ये यहाँ पे जो x माइनस वन है ये बेसिकली 1 के गिर्द ही घूमता है, बट जीरो के केस में हमें इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब आप देखें x 1 की राइट साइड से अप्रोच करता है, अब अगर हम जीरो को देखें, जीरो यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, x ग्रेटर इक्वल टू 0 का मतलब है ये वाली साइड है, इस सारी साइड पे आंसर क्या है, x है, और जीरो की लेफ्ट साइड से मतलब क्या है, ये वाली सारी साइड है, इस पे आंसर क्या है, माइनस एक्स। अब आपने यहाँ से देखना है कि x ग्रेटर देन 1 यानी x 1 को राइट साइड से अप्रोच कहाँ पे करता है, x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट साइड, ये वाली आपकी राइट साइड आती है, और इस सारे रीजन के अंदर आपका आंसर क्या आता है, x आता है। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो इट इज इक्वल टू x की एब्सोल्यूट वैल्यू, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगी, x आ जाएगी, प्लस x माइनस 1 की क्लियर होगी, यहाँ पे x अप्रोचिंग टू 1 फ्रॉम राइट साइड, तो ग्रेटर साइड से 1 को अप्रोच कर रहा है तो x माइनस 1 आ जाएगा, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, x माइनस 1। नेक्स्ट अभी हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट साइड, x प्लस x क्या बन जाएगा 2x, और माइनस 1 दैट इज माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। नेक्स्ट टाइम हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट साइड 2 इंटू एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1, 2 कॉमन आ गया, x माइनस 1 के साथ कैंसिल हो गया, और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट साइड 2 दैट इज इक्वल टू 2, क्योंकि कांस्टेंट की लिमिट किसके इक्वल होती है, कांस्टेंट के इक्वल होती है, तो आर एफ डैश ऑफ 1 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। अब हम फाइंड कर लेंगे एल एफ डैश ऑफ 1। जी, एल एफ डैश ऑफ 1 किसके इक्वल होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1, एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई, एफ ऑफ 1 की वही वैल्यू, सेम वही स्टेप्स हैं। एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड, हमने यहाँ पे 1 वाले को सॉल्व कर लिया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड, और ये हमारे पास आंसर आ गया एक्स माइनस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट में हमारे पास इक्वल आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड, ठीक है। अब हमने लेफ्ट साइड को देखना है, एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड, पहले हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स का आंसर देखेंगे, लेफ्ट साइड से अप्रोच करने का मतलब है यहाँ से अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो जब भी ये यहाँ से अप्रोच कर रहा है, एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड, हमने 1 को देखना है, तो इसका आंसर हमारे पास फिर अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स ही आएगा, क्योंकि हमने 0 और 1 को देखना पड़ेगा अब हमें यहाँ पे, क्योंकि आपका ये वाला फंक्शन जो है 0 पे ब्रेक कर रहा है,
ठीक है, तो ये जो हमारा आंसर बनेगा ये बेसिकली बनेगा 0 इज लेस इक्वल टू x इज लेस देन 1 की कोरस्पॉन्डेंस से बनेगा। ठीक है, तो उसमें हमने देखना है x लेस देन 1 यानी कि x के करीब नहीं, क्योंकि जब भी हम लिमिट फाइंड करते हैं हम उस पॉइंट के करीब तरीन जाके देखते हैं, जितना करीब हम उसके जा सकते हैं। अब हम यहाँ खड़े होकर थोड़ी देखेंगे उसको, ये तो बहुत दूर से आप देखने की कोशिश करें, हम उसके करीब ही देखने की कोशिश करेंगे, तो करीब उसके यहाँ पे आ गया, तो हम इस वाले रीजन को कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर भी क्या आएगा, x आएगा। प्लस इसी तरह x माइनस वन, इसका तो सिंपल सा x अप्रोचिंग टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो ये लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, तो आंसर क्या आता है माइनस एक्स प्लस, और दूसरा क्या आएगा माइनस वन आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय x माइनस वन, ये आ जाएगा दैट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड x minus x plus 1 minus 1 and whole divided by x minus 1, it is equals to x minus x के साथ कैंसिल, 1 minus 1 के साथ कैंसिल, limit x approaches to 1 from left side 0 divided by x minus 1, that is equals to 0 आ जाएगा, 0 over x minus 1 0, और लिमिट 0 की लिमिट क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। सो एल एफ डैश या 1 किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल आ गया, सो 2 इज नॉट इक्वल टू 0, जब 2 0 के इक्वल नहीं है सो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, और यही बात हमने प्रूफ करनी थी कि दिया गया जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस तो है हर वैल्यू ऑफ x के लिए, बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 1। अब इसको आप एक और तरह से भी कर सकते हैं, आपको लास्ट चैप्टर के अंदर इसका ग्राफ याद होगा, आपने ड्रॉ किया था फंक्शन का ग्राफ, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 1 के मॉड का आपने ग्राफ ड्रॉ किया था, वो कुछ इस तरह से आपका जो है ना यहाँ पे ड्रॉ हुआ था, इस तरह से ऐसे करके ऐसे गया था। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है ना ये आ गया था 0 कामा 1 आ गया था, और यहाँ 1 कामा 1 था, इस तरह से आपका कुछ ग्राफ बना था। अब अगर आप इस ग्राफ को देखिए ग्राफिकली, अगर आप इन दो बातों को समझना चाहें तो ये बहुत आसान है, आप डायरेक्टली अगर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे या एमसीक्यू के तौर पे आपका ये क्वेश्चन आ जाता है, आप बताना चाहें क्या ये कंटिन्यूअस है हर वैल्यू के लिए, क्या कहाँ कौन से वो पॉइंट्स होंगे जिस पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, उसके लिए आपने डायरेक्टली क्या करना है, आपने इसके ग्राफ को देखना है। ठीक है, अब अगर आप ग्राफ देखें तो आप देखिए आपका ग्राफ एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए रुक नहीं रहा। ठीक है, आपकी एक्स की वैल्यूज ये यहाँ लाई कर रही है इस रीजन पे, ये आपके पास आर जो है ना एक्स है। ठीक है, और ये आपके पास क्या है वाई है, यानी कि जिसको आप यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का नाम दे रहे हैं। ठीक है, अब एक्स आप कोई भी पुट करें आपका आंसर क्या करता है, ग्राफ के ऊपर लाई करेगा, ये देखें ये कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो आपके ग्राफ में जब भी कोई ब्रेक नहीं आता, कोई जंप नहीं आता, कोई इंडेंटेशन नहीं आती, तब तब आपका फंक्शन हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, तो ये बात आपकी ऑब्वियस हो गई। इसने अगर जंप किया है, जंप करने का मतलब होता है आपके ग्राफ का एक पॉइंट इधर आया, ऐसे करके ऐसे आया, फिर आपके ग्राफ ने इधर से इधर जंप कर लिया, फिर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। या इंडेंटेशन का मतलब होता है आपका ग्राफ ऐसे ऐसे जा रहा था, फिर यहाँ इसने थोड़ी छोटी सी ब्रेक डाली और फिर आगे से ऐसे जाना शुरू हो गया, ये इंडेंटेशन आ गई है उसके अंदर। ठीक है, तो जंप करे, इंडेंटेशन आए, यहाँ आपका ग्राफ टूट जाए कहीं भी, तो ये सारा आपका क्या होता है, एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की एग्जांपल होती है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस क्या होगा, उसका ग्राफ कभी भी टूटेगा नहीं, चाहे वो कैसा भी ग्राफ हो, चाहे वो जितने मर्जी टर्न ले, जो मर्जी करे, वो कभी भी आपके पास एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन नहीं हो सकता, वो कॉन्टिन्यूअस ही होगा। बट डिफरेंशियबिलिटी को आप चेक करना, अब आपने इस बात को अच्छे से समझना है, डिफरेंशियबिलिटी के लिए आपने एक ग्राफिक क्राइटेरिया हमेशा याद करना। ग्राफिकली अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसमें नो कॉर्नर होगा, आपके उसके ग्राफ के अंदर कोई कॉर्नर नहीं आ सकता, कोई शार्पनेस नहीं आ सकती। ठीक है, थर्ड में आपका जो ग्राफ है वो कोई भी टर्न नहीं लेगा। ठीक है, टर्न लेने का मतलब है शॉर्प कॉर्नर, शॉर्प टर्न शॉर्प नहीं लेगा, उसका कोई एज नहीं होगा। ठीक है, कोई किनारा नहीं होगा आपके पास, जैसे ये देखें ये एक एज बन रहा है, फिर ये कॉर्नर भी बन रहा है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, फिर आप इसको अब x इक्वल टू 0 पे चेक करें, अब ये आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल 0 पे नहीं है, ये 1 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इस पे ये एक कॉर्नर बन रहा है, ये देखिए अब ये कॉर्नर बन रहा है, इसका मतलब है इस पे बहुत से डेंजर्स ड्रॉ हो सकते हैं। हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर देखा था कि हमारी डिफरेंशिएबिलिटी किस चीज को शो करती है, किसी भी पॉइंट पे अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो ये उस पॉइंट पे टेंजेंट के अलाउंग होती है। तो जब आप किसी पॉइंट पे अब डिफरेंशिएबिलिटी को जो है क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए ना, टेंजेंट यूनिक होगा तभी वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। नॉट डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होगा, उसका टेंजेंट यहाँ ड्रॉ हो सकता है, यहाँ ड्रॉ हो सकता है, यहाँ अब उसमें बहुत से टेंजेंट्स ड्रॉ होंगे,
यूनिक टेंजेंट नहीं होगा उसका। ये देखें कॉर्नर आ गया ना, कॉर्नर पे तो जिधर मर्जी शुआएं डाल लो ऐसे करके बीच में से गुजार के। ठीक है, तो जब भी आपके शार्प एजेस आ जाए, आपका टर्न आ जाए, आपका कॉर्नर आ जाए, उन पॉइंट पे आपका फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। सो दैट्स व्हाई आपको ग्राफ में अगर कहीं पे कॉर्नर नजर आ गया, आपने डायरेक्टली कहना है एक्स का पॉइंट देखना है वो कौन सा पॉइंट है, और आपने कहना है जी उस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। सो आप यहाँ से, आपको मैंने ग्राफ से भी बता दिया, एक्स इक्वल टू 0 पे कॉर्नर बन रहा था, ये शार्प एज बन रहा है। आप देख रहे हैं शार्प एज का मतलब ऐसा होता है, इस तरह से शार्प एज बनता है, इसलिए ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है।